बहुत बेचैनी लग यस, मुझे ना बहुत बेचैनी लगती थी कि मुझे लगता था मुझे कहीं जाना है। बहुत एकांतपन फ़ील होता था, पर कहाँ ये नहीं पता होता था। ख़ैर मैं अपना बाबा साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। बचपन से पूजा-पाठ भी करा, मंत्र करा, जाप करा, नाम सिमरन बहुत किया। सारे संस्कार मैं खुद ही अकेले कर लेती हूँ। कभी पंडितों का सहारा नहीं लिया, खुद ही करती थी। तो सब ठीक चल रहा था बहुत अच्छा। जब ध्यान मेरी ज़िंदगी में आया, तो अपना ध्यान भी करने लगी। यहाँ क्लासेस बहुत करी हमने ग्रेटर नोएडा में सर के साथ मिलके। पत्री सर भी यहाँ आए ग्रेटर नोएडा में। लेकिन अब जैसे मैंने कहा थोड़ा मेरा कम सा हो गया था। वजह ये थी कि मेरे कुछ प्रश्न अंदर से उठते थे, उनका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। तो बहुत बेचैन रहने लगी। कहीं बाहर जाती भी थी शादी वगैरह में किसी की, तो अंदर से मैं बहुत एकांत में होती थी, तैयार होती थी, पर उनमें रम नहीं पाती थी उस स्थिति में। ऐसे लगता था मैं अलग हूँ और ये लोग अलग दुनिया है। जबरदस्ती मुझे ऐसे हंसना पड़ रहा है सबके सामने। खैर रहती थी। तो ये चीज़ ना मेरी बढ़ती गई। इतना बेचैन रहने लगी कि एक दिन मैंने बाबा को बोला कि मतलब मुझे तुमने यहाँ पर जो धरती पे लाए हो, मुझे इंसान बनाया है, ये शरीर दिया है, तो कोई कारण होगा, वो मुझे बताओ। क्योंकि उससे पहले जब ये कोरोना आया, उससे पहले तो पूरा घर में हर थर्सडे को अमृतवाणी मेरे होती, भजन भंडारा सब चला करता था, गरीब बच्चों का स्कूल है, सब करती थी सेवा। लेकिन वो सब बंद हो गया और मैं बहुत खुश थी कि मेरा अच्छा हुआ बंद हो गया, मुझे एकांत समय मिलने लगा। लेकिन फिर वही, और मन में भी था कि मुझे जानना है आध्यात्मिकता क्या होती है। सो अपने हस्बैंड से परमिशन लिया और अपने एक अलग रूम में रात को बैठती थी, ध्यान करती थी। तो ऐसे जब मैं बाबा की एक दिन पूजा कर रही थी, तो मैंने उनसे ऐसे उसी दिन इतनी बेचैन थी कि मैंने पूछा, मुझे आज बताओ, अभी बताओ, मैं धरती पे क्यों आई हूँ? मैं केवल खाने पीने सोने के लिए तो नहीं आई हूँ। मुझे ब्रांडेड चीजों का भी शौक नहीं है। कोई कारण होगा जो तुमने मुझे इंसान बनाया, नहीं तो तुम पशु बना देते मुझे। अभी वही काम कर रही हूँ जो पशु करता है। मैंने अभी अलग ऐसा कुछ करा नहीं, मुझे जानना है, मुझे कारण बताओ। और खूब उस दिन मैं ऐसे कुछ भजन गाते गाते अपने मन से कुछ गा रही थी, आधा घंटा गाती रही, और उसमें एक ही जब था इतना कि अब नहीं तो कब, इतना समय बीत गया, मुझे कब बताओगे मेरे जीवन का उद्देश्य। और ये कह करके मैं मतलब शायद वहीं पर सो गई। मंदिर में, मेरे घर बहुत खूबसूरत सा एक बड़ा सा मंदिर है, वहीं सो गई। और बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। 2 दिन मैं उसी अनुभूति में रही। उसके बाद मैं अपना रूम में बैठी थी, इसी रूम में थी अपना, यहाँ पर बैठ के मैं ध्यान कर रही थी रात 2 बजे। तो मुझे मेरा मैसेज मिल गया, उद्देश्य पता चला मुझे कि मुझे क्या करना है। बहुत खूबसूरत आया एक पेज मेरे सामने आया, आंखें बंद थी, उसमें पूरा अंधेरा था। बीच में से वो अंधेरापन हटा, एक इतना सा एक वर्ड चमका, आगे आया हाईलाइट हुआ सर्विस। तो मैंने ध्यान में पूछा कैसी सर्विस करनी है। तो आया कि आप उन लोगों को ध्यान सिखाओ जो जूम पे नहीं आ सकते। सो मैंने ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा, जो रोड क्लीन करते हैं उन्हें, ड्राइवर्स, काम वाले, जितने मेट्स हैं, उन सबको बैठा करके 11-11 दिन सिखाती थी और भेज देती थी, फिर नया लौट ले रही थी। उसके बाद फिर मैं जूम पर आ गई, क्योंकि मुझे कनाडा जाना था, तो सबने बोला आप करो वरना हमारा मिस हो जाएगा। तो मैंने अपना जूम स्टार्ट कर दिया कि ठीक है मैं कनाडा में जाऊंगी, वहां से 4, 4:30 जो भी टाइम हो रहा होगा, 5 बजे का, मैं वहां से क्लास लिया करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो इस वजह से मेरा जूम भी शुरू हो गया। तो अब काफी सारे लोग जुड़े हैं, उन्हें सिखा रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, एक नई अनुभूति है। एक बार ऐसी ध्यान में बैठी थी, तो मैंने अपना पूछा था कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है। तब मैंने 3 लाइट अपने माथे पे देखी, 3 लाइट थी, एक थोड़ी आगे थी ब्राइट लाइट, 2 थोड़ी पीछे थी। तो वो जो ब्राइट थी वो तो मैं समझ गई कि अगर हो शायद मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मेरी जोत है वो। फिर बाद में 2 साइड में लाइट्स और हैं, वो कौन है? मैंने अपने जैसे जब ध्यान करती थी अपने मास्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला इसका जवाब तो आपको ही ध्यान में मिलेगा। मैं फिर ध्यान में बैठी, फिर मैंने देखा एक लाइट लारी माशा की थी, दूसरे मेरे साईं बाबा की लाइट थी वो, जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते और गाइड करते रहे यहाँ तक लाने में। बहुत खूबसूरत लगा। ऐसे ध्यान करते हुए एक बार मैं प्रकृति का ध्यान कर रही थी, तो मैंने अपना रूप बहुत विराट देखा। ऐसे जैसे मैं हिमालय पर्वत से ऊपर हूँ, मेरा सर हिमालय पर्वत के ऊपर है, और मैं वहां से ऐसे करके देख रही हूँ, मुझे केवल पहाड़ और बर्फ ही दिख रहा है। बहुत सुंदर।
अब मैं नीचे देखती हूँ तो मेरा शरीर तो था ही नहीं वहां पर। शरीर की जगह पूरा ब्रह्मांड, पेड़, समुद्र, नदियां, बिल्डिंगे, पहाड़ बड़े बड़े, वो सब। मैं कह रही वाह ये मैं हूँ। इतना खूबसूरत फीलिंग, बहुत अद्भुत फीलिंग थी। और मैं एकदम तभी ध्यान में मैं ये भी कह रही हूँ, अरे ऐसा रूप तो कृष्णा ने अपनी माँ को दिखाया था। और जब माँ ने उनको थप्पड़ मार के पूछा था मुंह खोल तूने मिट्टी खाई है क्या, तो उन्होंने मुंह खोला और ब्रह्मांड दिखा। तो माँ डर गई कि नहीं मेरे बच्चे को शायद नजर लग गई है। तो वो रूप मैंने अपने अंदर अपना देखा, सृष्टि का रूप। ऐसे तभी ध्यान में भी यही आया, ये भी आया साथ में कि उन्होंने अर्जुन को भी तो इतना विराट रूप दिखाया है, तो अच्छा मेरा भी अपना इतना विराट रूप देख करके मुझे बहुत संतुष्टि मिली। बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा होता है जैसे सब लोग बताते हैं ध्यान में। जब खुद खुद अनुभूति करी तो बहुत खूबसूरत लगा। तो वो था मेरा दूसरा तीसरा ही अनुभव था वो मेरा। ऐसे मैंने पास्ट लाइफ भी अपनी काफी देखी हैं। जब जब जरूरत पड़ती है उसके अनुसार मुझे पास्ट लाइफ दिखती है। जब यूनिवर्स दिखाना चाहता है, मैं नहीं चाहती, यूनिवर्स जो चाहता है वो ले लेती हूँ। कभी नहीं चाह कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाओ। बस एक था कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे वो बताओ। बस मैंने एक बार डिमांड रखी थी और उसके बाद कभी नहीं रखी। जो यूनिवर्स ने देना है मैं ले लेती हूँ। और ऐसे मेरे को बहुत बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं। बाबा जी महाअवतार ने ध्यान में मुझे कलर्स के बारे में बताया कि कलर्स क्या होते हैं, रंग कैसा दिखता है। ये लोग जैसे उठने के बाद कहते थे मैंने व्हाइट लाइट देखी, येलो लाइट देखी या कलर्स देखे। मैं कहती थी होगा, मुझे क्या पता। स्टार्टिंग के दिनों की बात है ये। तब उन्होंने मुझे ध्यान में ही आया और उन्होंने बताया। जैसे कि आपको तो बहुत अनुभूतियां होती होंगी कि उसमें कोई बात तो करता नहीं, सिर्फ एक एहसास होता है। क्वेश्चन सा उधर आया, इधर जवाब मिल गया, यहाँ से मैं शायद कुछ कह रही हूँ उधर पहुंच गया। टेलीपैथी टाइप है, वहां पर कोई मुंह नहीं खुलता। तो मुझे उन्होंने मैंने दिखाया कि एक लाइट दिखाई। शायद उन्होंने मुझे बोला अपनी गैस की तरफ नजर मारो, ऐसा बोला होगा उन्होंने। मुझे महसूस ऐसा हुआ कि ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे वार्तालाप चल रहा है, मुंह कोई नहीं खोल रहा, एहसास है एक। तो मैं वहां देखती, बड़ी खूबसूरत सी व्हाइट लाइट है, बीच में ब्लू हो रही है, बहुत खूबसूरत सी। मैं कह ओ अच्छा ये लाइट होती है। फिर उन्होंने मुझे कलर्स दिखाए। रेड कलर दिखाया, वो भी एक अलग तरीके से दिखाया, डार्क रेड दिखाया। तो मैं कह अच्छा ऐसा रेड दिखता है, जब दिखेगा ध्यान में तो मुझे इसको ध्यान रखना। अच्छा फिर वो मुझे एक हल्का थोड़ा सा कम रेड दिखाते हैं, फिर मैं वो भी रंग देखती हूँ वहां पर, वो भी बड़ा सुंदर कलर। मैंने कहा अच्छा जब वो फेडेड है किसी का और इसका मतलब कि उसको उसका कलर ऐसे बनेगा, ऐसे मुझे उन्होंने बताया। और ऐसे एक बार मैं बैठी हुई थी, तो ध्यान में बैठी थी, बहुत लंबा ध्यान चल रहा था हमारा जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ का। तो उसमें तब मैंने महसूस किया कि मेरे जैसे एक पजल होता है ना, जो चीजें हम जैसे सेट करते हैं कुछ सेटिंग बिठाने के लिए। तो मैंने देखा कि मतलब मेरा फेस पे बाबा जी महाअवतार का फेस आकर के सेट हो रहा है बिल्कुल। और लिटरली मैं ऐसे कर रही हूँ कि पूरा सेट हो जाए। बहुत खूबसूरत अनुभूति थी। वैसी जो मैंने फोटोज में देखी है, बाल उनके वैसे वैसे ही थे ऊपर को, और सेट खाली इतना इतना सा बस फेस, मेरे फेस पे वो सेट हो रहा था। बहुत खूबसूरत। और वैसे तो मैंने रजिस्टर बना रखे हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास एक्सपीरियंसेस। और एक बताऊं, एक बार मैंने अपना देखा, मेरा हार्ट चक्र की बैलेंसिंग हो रही थी, तब दो पास्ट लाइफ एक साथ देखी मैंने। उसमें वो मैं 28 to 30 years की हूँ, जापान में हूँ। और साथ ही में उत्तराखंड में भी उसी एज की लड़की हूँ। फेस थोड़े अलग अलग है पर मैं ही हूँ। दोनों मेरे पास बिल्कुल आकर कहते हैं, मतलब मुझे एहसास हो रहा है ऐसा, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम अब भी वही कर रही हो जो पहले किया था हमारे साथ। तो मैं पूछती क्या, फिर मुझे ये आंसर मिल रहा है कि तुम अब भी अपने दिल की नहीं सुन रही, अपने मन की नहीं कर रही, खुल के नहीं जी रही हो। पहले भी ऐसे तुमने अपने दिल को दबा के रखा है, तो खुल के जीना है। ये मैसेज मुझे मिला। उसके बाद से जो मैं उदास जैसे रहती थी, कहीं जाने पे मिक्सअप नहीं होती थी, वो मेरा ठीक होने लगा। अब मैं वापस चाहे एक बिंदी भी लगाती हूँ तो बहुत शौक से लगाती हूँ, अपने मन से लगाती हूँ, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं लगाती। अब इस तरीके से अब मैं अपने साथ रहना सीख गई हूँ। बहुत सारे अनुभव हैं। एथरिक बॉडी के बारे में बताया उन्होंने, मास्टर्स ने मुझे। एथर क्या होता है वो दिखाया मुझे। आप म्यूट पे चले गए, म्यूट हो गए। आप अनम्यूट कीजिए ना प्रज्ञा दीदी अपने आप को। म्यूट हो गया आपका। ओ अच्छा। हाँ, नहीं, अनम्यूट ही है पर आवाज नहीं आ रहा है।
अच्छा, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो हाँ। बहुत देर से कट गई थी क्या? अभी 1 मिनट हुआ है। एक अच्छा, मिनट। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे मेरे पास हैं एक्सपीरियंसेस, और अगली क्लासेस में बताऊंगी मैं आपको जरूर। और एक बात है, कहिए। जो दिसंबर में हम मिले थे जी जी। हैदराबाद में, हाँ जी। और अभी जो आपको देख रहे हैं हाँ बातों में बहुत फर्क लग रहा है। क्या आपको भी लग रहा है 6 महीने में बहुत फर्क है? यस, कॉन्फिडेंस वहां से आने के बाद तो बहुत कॉन्फिडेंस हाई हो गया। उस समय आप बहुत शाई थी, बातें हाँ, इतनी बहुत नहीं फन कर है। रही थी। ये मतलब वहां तो मुझे लगा था कि बस खामोश रहना, मौन रहना बहुत अच्छा लगता था। आज मेरे को नहीं इसका लगता है कि मैं मौनी बाबा को देख रहा हूँ। मौनी वहां मैं ऑब्जर्व करने गई थी सब, अब यहाँ बताने आई हूँ। फिर भी एक होता है ना कि मालूम पड़ता है कि लोग कैसे हैं। तो उस समय मैंने एक जजमेंट बनाया था बहुत शांत है, लेकिन आज वो अच्छा। मेरा जजमेंट बदलना पड़ेगा। ये मैंने बोला ना, मैंने अपनी जो लाइफ में देखा है कि मुझे ऐसे नहीं करना, वरना क्योंकि ध्यान में एक चीज सीखी है, अपनी इच्छा यहाँ नहीं करी तो अगला जन्म लेकर आना पड़ेगा फिर वो पूरी करने के लिए। तो मैंने कहा ऐसी थोड़ी है कि मैं बार बार सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आती रहूंगी। अब मुझे डांस का शौक था, मैं बचपन से चाहती थी करना, लेकिन मतलब पेरेंट्स को नहीं कह पाती थी, ये अकेले कॉलेज वगैरह में कर लेते थे। पर कथक सीखना की चाह थी, तो नहीं कर पाई, वो कह ही नहीं पाई। शादी के बाद भी हस्बैंड को नहीं बोल पाई कि मैं करना चाहती हूँ, हालांकि बहुत ओपन माइंडेड हैं ये लोग, बट मेरे में जैसे जो बचपन से संस्कार हमें मिले थे ना, तो मैं नहीं कह पाई। बच्चे हो गए जल्दी दो। मैंने कहा अगर मैंने अब सीखा ना तो लोग कहेंगे कि बुढ़ापे में ये ध्यान ध्यान सीख वो डांस सीखने जा रही हैं, तो भी नहीं सीखा। लेकिन ये ध्यान का कमाल देखिए सर, जब ध्यान में आई ना, इतना कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि मैंने लास्ट ईयर ही अपने बुलाया कथक डांसर और घर में क्लासेस लेना शुरू, डांस सीखना शुरू कर दिया। तो जब मैं वहां भी गई तब भी मुझे पत्री सर ने बोला अच्छा स्टेप सिखाओ, मुझे भी दिखाओ, तो उन्हें भी दिखाया। अभी भी कुछ दिन पहले भी सिंधी चैनल का उद्घाटन हो रहा था, तब भी सर ने अचानक ही ऐसे देख लिया मुझे जूम में ही, तो उन्होंने कॉल किया और बात पूछी, मैसेज लिया और पूछा कि दिखाओ अपना डांस सिखाओ, क्या सिखाओ। तो उन्हें दिखाया, बड़ा अच्छा लगा कि इतने लोग थे वहां, 100 लोग थे और उन्होंने कैसे मेरा नाम पुकारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। हिंदी चैनल में आप थे? हाँ जी। हिंदी चैनल लॉन्च हुआ तब थे आप? हाँ मैं थी, पूरा बैठी रही सारा टाइम। मेरा ध्यान नहीं गया। पति सर ने कॉल किया था तो मैं बोली थी। और सारे अपने। फर्स्ट डे जब लॉन्च हुआ था, यस, उस दिन थी मैं। और लीना जी आप भी कुछ बोलिए, अपने बारे में बताइए, कब से चला रहे हैं आप जूम, सेवा में लगे हुए हैं? 1 साल हो गया ना, आपका 1 ईयर हो गया। 381st डे ओके ओके, वेरी गुड। तरह चल रहा है। यस, आपसे बहुत मिला मुझे जानने को, तब मैं आपसे मिली थी, एस्ट्रल और सर्जरी हुई थी मेरे पेट की, हुई थी एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी हुई थी, मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी जब मैं आपसे मिली, आपसे मैंने कंफर्म भी किया था कि ये वही है ना, कितने दिन तक पेन चलेगा। अच्छा, बहुत पेन तो बहुत हुआ था, लेकिन मैंने एक इनो भी नहीं खाया और वैसे ही ठीक हुई। मेरे YouTube चैनल पे एस्ट्रल हीलिंग का है, कभी भी दिल करे प्रैक्टिस कर नहीं लेंगे। आप, हाँ बिल्कुल, नहीं अब आप आओगे हमारी क्लास में, लोगे एस्ट्रल हीलिंग, इनर जर्नी सब चाहिए मुझे आपसे, आपके साथ करूंगी फिर बैठ के, और सब भी फायदा लेंगे उसका, है ना। हाँ, हमारे ग्रुप में भी बहुत लोगों को फायदा हुआ था। और आपके, और मैं मिलना चाहूंगी कुछ लोगों से, ग्रुप के कुछ एक लोगों से मिल लेते हैं, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, हमारी कनेक्टिविटी बन जाए, फिर हम मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। यस सेमा जी, हेलो डियर। आपको को होस्ट बना देता हूँ। यस यस जरूर। मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है? मैं तो उसमें हूँ, नमस्ते। क्रोम बुक है, बना दीजिए होस्ट। नमस्कार हेमा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। यस, अरे कैसे हो डियर आप यहाँ पर, मजा आ गया देख के। उस दिन पत्री सर के साथ थी ना मैं, फर्स्ट डे लीना दीदी के साथ 1 साल के साथ ही हूँ। ओके गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके आपको। ये महीना मेरे लिए चैलेंजेस आया, लीना दीदी को पता है। अच्छा। अब 8 दिन पहले थोड़ा कोरोना निगेटिव आया था, लेकिन ईस्टर्न
थोड़ा सा हार्ट में तकलीफ हुआ तो इमीडिएट डॉक्टर ने ब्लॉक ब्लॉक बोला, फिर स्टेंट डाल दिया, तो अब रेस्ट पे हूँ। ओके, ध्यान लेकिन करो। मेरे को एक्सपीरियंस सीखने को मिला। अगर ये हुआ भी है तो कुछ ना कुछ बात है। यस, कुछ लर्निंग तो होती है ना, है ना। हम्म। गुड, बहुत अच्छा लगा आपको देख के मुझे। एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि ये एक्सपीरियंस ही है, मुझे कुछ सीखना है इससे, मुझे और आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। हाँ, यही और करना है, लीना करना है। और लीना दीदी ने मेरे को सुबह 5 बजे फोन किया था, उन्होंने, तू संकल्प उठा, सिंधी वेलफेयर सोसाइटी में हम साथ में काम करेंगे, ओके, बहुत अच्छा। हम आगे ध्यान करेंगे। हाँ सिंधी बिल्कुल। लोगों को भी अवेयरनेस आना चाहिए, बहुत कम लोगों को, सिंधी लोगों को ध्यान अभी मालूम है। हम लोग गुरु नानक वाले हैं तो हमको थोड़ा पढ़ना और ये वो सब था, अभी ध्यान करना, तो बहुत लोगों को अवेयरनेस बताएंगे तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पत्री तो सर का हाथ रहे हमारे ऊपर तो सब होगा। बिल्कुल आप ठान लीजिए, तो सर साथ ही में है आपके। हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपके साथ हैं और करेंगे, देखिए आपका कैसे कथक अच्छा लगा उस दिन। अच्छा, आपके, मैंने कहा उस समय क्या देखा, एक नमस्कार मुद्रा ही दिखा लेकिन दी। वही मेरा भी एक अंदर में ये है कि मैं म्यूजिक का मेरे को शौक है, जैसे गाना गाना, तो मैं लिरिक्स बार बार निकालती, फिर वो लिखती, लेकिन मैं लिख नहीं पाती। मेरी अंदर से ऐसा है कि मैं बहुत बड़ी म्यूजिकल वाली बन जाऊं, लेकिन मैं अच्छा, कर नहीं पाती। करोगे, ठान लोगे तो कर लो, अभी सीखना शुरू कर दो ना। अब तो बस हमारे ये जो अभी आपने बोला ना, मेरे को अभी इच्छा इस जन्म में ही करेंगे, तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। यस, यही करना है डियर। हाँ, थैंक यू हेमा जी। यस, कोई और? लीना जी। Yes, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी चालू कर देते हैं। मेडिटेशन शुरू करते हैं, ठीक है हाँ, सर। क्योंकि 10:15 बज गया है। यस बाकी लोग जिनको आना हो तो आते ही रहेंगे, यस, छूट के जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। म्यूजिक आप चलाएंगे कि जरूरी है कि जरूरी नहीं है? अब है तो आप गाइडेड ही पूरा करूंगी, आप हल्का से एक बैकग्राउंड में लगा दीजिए, बहुत लाइट सा। आप लोग भी थोड़ा सा पानी पी लें, आधा ग्लास पानी पी लें। ठीक है, ठीक है जगदीश जी, थैंक यू। आज बरोबर है कि और कम करो? नहीं ठीक है सर, ज्यादा है? कंट्रोल कर लेंगे, वॉइस तो लोग अपने आप, इसके वॉल्यूम कम कर सकते हैं आप। यस फ्रेंड्स, चश्मे अगर पहने हैं तो उतार दें। मेरी आवाज ठीक है, लाउड तो नहीं है? ठीक है, थैंक बरोबर यू, है। थैंक यू। चलिए अभी हम खूबसूरत सी दुनिया में चलते हैं। सभी पुराने ही हैं इसमें, आनापाना सती से ही बैठेंगे। एक कंफर्टेबल जगह ले लें, सुख आसन में बैठ जाएं फ्रेंड्स। लाइट चाहें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से अपनी आंखें बंद कर लें, इन पलकों को झुका लें, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में गूंथ के गोदी में छोड़ दें। पाँव क्रॉस कर लें, लंबे करके या सुखासन में आलती पालती मार के बैठ जाए। मन शांत
शरीर स्थिर कर ले। दो बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जब श्वास छोड़ रहे हैं, दिन भर की थकान, स्ट्रेस बाहर जा रहा है। मन शांत हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान अपनी स्वाभाविक श्वासों पर लेके आएं। ना श्वास जबरदस्ती लें, ना ही छोड़ें। सरल स्वाभाविक श्वास। जो श्वास हम 24 घंटे लेते रहते हैं, सिर्फ उन श्वासों को ही देखें फ्रेंड्स। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। श्वासों के प्रति 100% सरेंडर कर दें। हर एक श्वास को साक्षी भाव से देखें फ्रेंड्स। उस श्वास को साक्षी भाव से ही महसूस करें। अब हम पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, बाबा जी महाअवतार, उनके सभी शिष्यगण और हिमालय पे रहने वाले संभाला मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल को अपने हृदय से आह्वान करते हैं। और भी जो मास्टर्स ध्यान में आना चाहते हैं, वो सब भी आ जाएं। उन सभी का हम हृदय से प्रेम पूर्वक आह्वान
और स्वागत करते हैं। सभी मास्टर्स गोलाकार आकार में बैठ गए हैं और हम सब उनके पीछे एक और सर्कल में हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठ गए हैं। फ्रेंड्स, अब एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड को इनवाइट करते हैं जो हम सबके सर के ऊपर आ गया है। जिसमें से अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है हम सभी के ऊपर। हम सब ग्रुप एनर्जी से भर गए हैं। अब हम धरती माता को, प्रकृति माता को इनवाइट करते हैं। वो आए और अपना आसन ग्रहण करें। अब हम सब एक संकल्प दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। कहें, मैंने पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक किसी को भी तकलीफ दी है, हिंसा करी है या उनकी आत्मा यात्रा में बाधा पहुंचाई है, तो मैं उन सभी आत्मा से, सभी जीव जंतुओं से अपने हृदय से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। फ्रेंड्स, विचार तो आएंगे ही, आने दें, पर उलझे नहीं उसमें। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। देखें आप, आपके राइट साइड में एक खूबसूरत सा बगीचा है। तरह तरह के फूल खिले हैं और वहां पर एक नदी भी बह रही है। थोड़ा वहां जाएं। मैं जब वहां गई तो मैंने देखा एक बहुत वृद्ध इंसान वहां बैठा है, जिसके सर से इंद्रधनुषी
कलर्स निकल रहे हैं अद्भुत प्रकाश के साथ। मैंने उस वृद्ध से पूछा, बाबा इतना प्रकाश, इतने सुंदर कलर कैसे निकल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैंने भी ऐसा ही प्रश्न अपने गुरु से पूछा था, जब उनके पास से भी इतने सुंदर कलर्स और प्रकाश निकल रहा था। तब जानते हैं उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने हृदय में से एक छोटी सी प्यारी सी ज्योत निकाली और मेरे हृदय में डाल दी। और मेरा पूरा शरीर उस प्रकाश से भर गया। वो प्रेम का प्रकाश था, प्यार का प्रकाश था। पूरे शरीर में प्यार की ऊर्जा भर गई, हर एक सेल में पहुंच गई और कण कण में पहुंच गई। मैं इतना प्रेम पाकर बहुत खुश हो गया और अपने से ही प्यार करने लगा, स्वयं से प्यार करने लगा। फ्रेंड्स, इतना प्यार भर गया तो मैंने थोड़ा सा प्रकाश निकाला और घास में रख दिया, पेड़ों में रख दिया और इन फूलों में डाल दिया। फ्रेंड्स, उन सब में भी प्रेम ही प्रेम भर गया। प्यार से सभी वृक्ष, पौधे, घास और ये प्यारे फूल झूमने लगे। इतना खुश हो गए कि मैं उनके साथ भी एक हो गया और मेरे अंदर वो प्यार और बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि वो मेरे शरीर से फिर बाहर आने लगा, वो प्यार भरा प्रकाश। फिर मैंने वो प्रकाश खनिज में रख दिया, क्रिस्टल में रख दिया, पहाड़ों में रख दिया। फ्रेंड्स, सारे पत्थर, सारे पहाड़ और क्रिस्टल्स, सभी धातुओं में मैंने वो प्रकाश महसूस किया। सारे पत्थर चमकने लगे, उस अद्भुत प्रकाश से खिल गए और मैं उनके साथ भी एक हो गया। बहुत प्रेम भर गया जो मेरे शरीर से फूट के फिर से बाहर आने लगा। अब मैंने वो प्रकाश थोड़ा सा निकाला, सोचा अब मैं और बांट देती हूँ।
तो फ्रेंड्स, मैंने सभी पशुओं में, पक्षियों में, सभी जीव जंतुओं में थोड़ा थोड़ा प्रकाश, प्यार का प्रकाश रख दिया। अब मैंने क्या देखा, सारे पशु पक्षी प्रेम से, सभी जीव जंतु प्रेम से भर गए और खुशी से नाचने लगे। अद्भुत प्रेम भर गया उनके अंदर। अब मैं उन सभी के साथ भी एक होता चला गया। अद्भुत प्रेम भर रहा था मुझ में। बहुत प्यार, और मैं इस प्यार से, इस प्रेम के साथ एक हो गई। मेरे रोम रोम में वो प्यार का प्रकाश और रंग भरने लगे और बढ़ने लगे। अद्भुत, बहुत सुंदर फीलिंग थी फ्रेंड्स। इतना प्रकाश, इतना प्यार, इतना प्रेम जब बढ़ गया और मेरे शरीर से फूटकर बाहर आने लगा, तब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं और बांट दूं। अब मैंने वो प्यार, वो प्रेम का प्रकाश नदियों में, समंदर में, सारे जगत के जल में रख दिया। और ये प्रकाश पूरे समंदर को प्यार की ऊर्जा से भरने लगा। पूरी पृथ्वी का जल प्रेम से, खुशी से भर गया। सभी नदियों का जल इतना खुश हो गया इस ऊर्जा को पाकर कि वो छलक छलक के बाहर आने लगा। उनकी लहरें प्यार से भरी हुई समंदर के तट पर आने लगी। खुशियां ही खुशियां, बेहद प्रेम मैंने देखा और मैं उस प्रेम से जुड़ गया, उनके साथ भी एक हो गया। मैं जलमय हो गया। अद्भुत प्रेम, अद्भुत प्रेम, मानो मैं प्रेम ही हो गया। इतना प्रेम, मैं जितना देती हूँ उससे ज्यादा प्रेम पा रही हूँ फ्रेंड्स। इतना प्रेम अब मेरे पास दोबारा भर गया। कहीं ज्यादा प्रेम मेरे पास आने लगा। तब मैंने उसको ये बहती हुई हवाओं में रख दिया फ्रेंड्स। मैंने तो थोड़ा सा प्रेम रखा, पर वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया हवा के साथ
साथ चारों तरफ उस प्रेम का रंग और प्रेम की खुशबू भरने लगी फ्रेंड्स। अद्भुत प्रेम। मैं झूमने लगी इस प्रेम को देखकर, हवाओं के प्रेम को देखकर। अब मैं इन हवाओं के साथ भी एक हो गई। मेरा प्रेम और बढ़ गया और बढ़ गया। अब मैंने सोचा इतना प्रेम बढ़ गया, मैं कहाँ रखूं इसे, कैसे संभालूं। मैंने सर उठाया और ऊपर चांद को देखा, सूरज को देखा, सितारों को देखा, आकाश को देखा, और मैंने वो फ्रेंड्स, वो प्रेम, वो प्यार की ऊर्जा उन सभी को थोड़ी थोड़ी दे दी। वो सब भी प्रेम से भर गए और प्रेम बढ़ गया। चारों तरफ सभी दिशाओं में वो प्रेम ही प्रेम भरने लगा। इतना प्रेम कि वो वापस मुझ तक आने लगा और मैं उस चांद के साथ, तारों के साथ, सूरज के साथ, आकाश के साथ एक हो गई। अद्भुत प्रेम। फ्रेंड्स, इतना प्रेम पाकर, अद्भुत प्रेम पाकर मैं रही ही नहीं। इतना प्रेम भर गया मुझ में, तो मैंने अब थोड़ा सा प्रेम, थोड़े से प्रेम की लौ निकाली अपने हृदय से और सभी मनुष्यों में रख दी। सभी मनुष्यों में रख दी फ्रेंड्स। अब सारे फ्रेंड्स, जितने भी मनुष्य थे, सब इस अद्भुत प्रेम से भर गए और खुशी से झूमने लगे। और मैं उन सभी मनुष्यों के साथ भी एक हो गया। पूरी ह्यूमैनिटी के साथ एक हो गया। मुझ में इतना प्रेम भर गया कि मैं एकत्व में,
वननेस फील करने लगा। मुझ में और उनमें किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं रह गया। और अब मैं इस सृष्टि के कण कण में हर एक कण में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। सबसे जुड़ गया फ्रेंड्स, सबसे अद्भुत। प्रेम ही प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम। मैं तो सिर्फ प्रेम ही बन गई। मेरे अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम भर गया। मैं भगवत स्वरूप हो गई। मुझे ईश्वर की फीलिंग होने लगी। सारी सृष्टि मुझ में ही समाने लगी। मैं ही पेड़, मैं ही पौधे, मैं ही प्रकृति, प्रकृति ही मैं हो गई। मैं ही इन चट्टानों में, मैं ही इन क्रिस्टल में, मैं ही सब धातुओं में समाने लगी। और सब धातु मुझ में समाने लगे। मैं ही सब पशुओं में, पक्षियों में स्वयं को ही देखने लगी। और स्वयं को भी उनमें देखने लगी। मैं हर एक जीव जंतु में, हर एक जीव जंतु को स्वयं में महसूस करने लगी। मैं ही जल, मैं ही आकाश, मैं ही सूर्य बन गई, मैं ही तारे, और ये सारे तारे आकाश मुझ में और मैं उनमें समा गए। आहम ब्रह्मास्मि, आहम ब्रह्मास्मि। आहम ब्रह्मास्मि, आहम ब्रह्मास्मि।
लास्ट के 5 मिनट्स फ्रेंड्स। मन शून्य हो गया है। भीतर और भीतर प्रवेश करें फ्रेंड्स। लास्ट का 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। अब हम सभी मास्टर्स का जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन सभी मास्टर्स का बाबा जी महाअवतार ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और हिमालय पे रहने वाले संभाला मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल, सभी मास्टर्स का हृदय से बार बार आभार आभार आभार। 5 4 3 2 1 0। फ्रेंड्स, दोनों हाथों की उंगलियां अलग करें और अपनी आंखों पे रख लें। जो ऊर्जा आई है हमारे भीतर ही समा जाए। अब एक सुंदर से स्माइल के साथ आंखें खोल दें। थैंक यू माय लवली मास्टर्स। आप सबको भी नमस्कार, प्रणाम। प्यारी प्यारी शक्लें दिखा दें आप हमें। थैंक यू मैडम। थैंक यू प्रज्ञा मैम। थैंक यू थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी।
थैंक यू थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या थैंक यू सीमा जी। यस थैंक यू प्रज्ञा दीदी। थैंक यू डियर थैंक यू। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो राखी कर दीदी, सकते हैं। राखी यस राखी डियर। दी, जब आपने कहा ना कि उसी बगीचे में मैंने दाढ़ी वाले को देखा, तो दीदी मैंने पत्री जी को देखा। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने एक वृद्ध सच में व्यक्ति दी। को देखा, बोला था मैंने। अच्छा आपको पत्री हाँ, जी आए, बहुत अच्छी बात है। पर दीदी उनका जो लगा था जैसे पत्री जी है, लेकिन उसका फेस थोड़ा पतला था, थोड़ा पतला। अच्छा हाँ हो सकता है। अब दीदी हम रोज करेंगे 10 बजे रात को। 10 बजे मैं तो नहीं कराऊंगी रोज, लेकिन यहाँ पर होता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ लीना जी कराती हैं तो आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उनके साथ बिल्कुल। अच्छा लगा दीदी, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू राखी। यस लीना जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत डीप चले गया था। अच्छा वेरी गुड। मास्टर्स भी दिखे। अच्छा बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। करते करते डीप चले गया। कुछ मास्टर्स भी आए थे, कोई बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, लेकिन एक्शन के साथ, हाथ के साथ, ऐसा करो वैसा करो। अच्छा गुड। एनर्जी भी बहुत ज्यादा बहुत लास्ट बढ़िया। मोमेंट में पूरी आपके बंद करने के 1 मिनट पहले मेरी आंख नहीं आ- आवाज कट रही है आपकी सर। आवाज कट रही है। हम्म, यस कोई और शेयर करना चाहेगा तब तक। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। दीदी सब ना स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ भी बोल ही नहीं पाते, क्या बोले। हो सकता है ध्यान में ही हो। यस, जब मैं मेडिटेशन आपने चालू कराया, जी बहुत डीप में चले गया और मैंने कुछ मास्टरों को भी देखा जो हाथ हिला रहे थे, हाथ से कुछ मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कौन क्या बोल रहे हैं, समझा रहे होंगे कुछ। पता नहीं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। एंडिंग के जब आपका हो रहा था, उसके 1 मिनट पहले अचानक न जाने क्या हुआ और मेरी आंख खुल गई। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। 1 मिनट पहले खाली। अच्छा तो आपने अभी एंडिंग किया भी नहीं था। पहले खुल गया। हाँ ऐसा हो जाता है, कई बार खुल जाती है अपने आप। टाइम पूरा हो जाएगा तो खुल जाती है। यस। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयरिंग करेंगे उतना लोगों को आपके तरफ से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। हर शेयरिंग का अलग अलग मतलब होता है, हर जी एक्सपीरियंस का अलग अलग मतलब होता है। तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कि शेयरिंग कीजिए। यस थैंक यू जिनका मन सबको। कर सकते हैं अभी। यस लीना जी कुछ कहना है आपको। यस लीना जी। मुझे लगता है सब या तो डीप में चले गए हैं, अभी ध्यान में ही है लगता है काफी लोग। कोई बात नहीं, होता है, कई लोग चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। जी हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब यस आपने बोला कि आप
सब लोगों के ऊपर पिरामिड है। जी। तो तब ये जो भी अभी एक ग्रुप में बैठे हैं, एक झुंड में, एक गोला में बैठे थे, राउंड में बैठे बैठे उनकी पूर्ण आत्मा उनके पीछे थी। अच्छा, जितने लोग बैठे थे सब हम? हाँ, 20 हो 50 जो भी थे, सबकी पूर्ण आत्मा उनके पास पीछे थी। पहले थोड़ा गोल मारा उन लोगों ने, फिर एक जगह पर जहाँ जिसको खड़ा होना है वहाँ खड़ा होके, वेरी गुड। हाँ, ये था एक। और उसके बाद में क्या हुआ कि आपने बोला राइट में एक बागीचा है। राइट में बागीचा के अंदर पानी में पेबल्स थे। पेबल्स, तो ओके। जब मैंने पूछा इन पेबल्स का क्या मतलब, इन लोगों को क्या समझाना है, तो पेबल्स में इनका पर्पस लिखा था। अच्छा, पर सबका पर्पस लिखा हुआ था? हाँ, सबका जो वहाँ पहुंचा उनका पर्पस वो उस लेवल पे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, और वो पेबल्स के अंदर जाके वो बोल सकते हैं, अपना पर्पस समझ सकते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते बढ़ते एक पहाड़ आपने बोला, वहाँ बैठी थी शिव जी। मैं एकदम वहाँ पहुंची, मैंने बोला अभी आगे मेरे को क्या समझाना है। बोला लेफ्ट में आके मैंने बैठ जा। तो मैं बोली ठीक है, और आगे बढ़ने से मेरा काम जो है यहाँ तक तो नहीं, और क्या। तो थोड़ी दूरी तक एक हार्ट शेप दिखा। हार्ट शेप में कृष्ण भगवान थे, कम से कम 1.5-2 बरस के। 1.5-2 बरस के, अच्छा। हाँ, स्मॉल साइज। तो मैंने पूछा अभी क्या करना है, भगवान के रूप में हम लोग जो है तो प्यार फैलाना है। तो प्यार कैसे फैलाना है, इन द फॉर्म ऑफ पेपर चिप्स, स्मॉल छोटे छोटे बिट्स जैसे कटे हुए अपने दिखा देते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसे एनर्जी के रूप में वो फ्लो आउट करो। तो वो फ्लो आउट किया, फिर वो धरती के अंदर भी गए, मतलब जमीन के अंदर भी कुछ ऐसे पेपर घुसे, क्योंकि वहाँ लव और लाइट की भी जरूरत है, वहाँ भी वो स्प्रेड हुआ। वेरी गुड। लव लाइट पावर जो भी बोलते हैं। तो जैसे ये स्प्रेड हुआ, मैंने बोला ये भी तो हो गया, अभी आगे क्या मेरे को इसके बारे में समझना है। तो धीरे धीरे आके एक आधा बाउल दिखाया। बाउल, मैंने बोला ये बाउल का मतलब क्या है, इसको क्या समझना है। पूरी वाइट कलर की एनर्जी थी, तो इसका क्लैरिटी दो। तो दिखाया जो अपने में मना लो एनर्जी या जो भी है वो निकल गई है। अब तुम शिव जी के ऊपर जो चांद होता है, चांद का मतलब एक शेप रहता है ना, वो हो। तो उस लेवल तक आप मतलब हम लोग हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि जब आपने बोला वो समझाया कि आप अभी अहम ब्रह्मास्मि के रूप में ऐसे फुल रूप में हो। तो ये आज का एक्सपीरियंस था मेरा। वेरी गुड। अहम ब्रह्मास्मि का नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? आप उस लेवल पर हो, समझाया मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अद्भुत लीना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम जी कौन है आप? अपना वो करिए अनम्यूट अपने को। दीपा जादव, रायपुर। हाँ, रायपुर से हैं। जी अपने शेयर करेंगी आप? जी। हाँ, अपने आप को वीडियो ऑन करिए अपना। यस 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 कर। सॉरी, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, मैंने रियल। कहा हाँ यस हो गया हाँ शायद। दीपा जी, हाँ, हो गया हो गया। यस। हाँ जी हाँ, दीपा जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बार देखी हूँ छत्तीसगढ़ ध्यान केंद्र में, अच्छा, और आप तो बहुत बात करते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेडिटेशन बहुत एनर्जी थी। जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे करती थी। अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एनर्जी फ्लो हो रही है, और चारों तरफ से ठंडी लहरें, जैसे प्यार की शीतल शीतल लहरें आ रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप में चले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। दर्शन कर लिए मैंने आपके। ओह मुझे भूल गया, अच्छी बात है, कई बार प्रॉब्लम हो जाता है।
वेरी नाइस, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आत्मा वंदन। आत्मबंधन आपको भी। थैंक यू दीपा जी शेयर करने के लिए। कोई और करना चाहेगा? इससे ना बहुत लाभ मिलता है सबको करने से। एक तो नॉलेज तो बढ़ती ही, अपनी भी एनर्जी बढ़ती है, सुनने से Yes. भी सुनाने से भी। यस डियर, कोई और आएगा? ये किरण हिंदुजा जी हैं या प्रिया बजाज? या कोई और आना चाहता तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या भी ध्यान भी। आपका नृत्य देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं भी इंस्पायर हुई। अब आप लोग भी सीखना शुरू कर दीजिए, जो इच्छा है वो पूरी कर लीजिए अभी। और क्या, एज सो जस्ट नंबर्स। मैंने तो देखा ही नहीं, मेरी ये इच्छा रह जाएगी। नहीं, फिर कभी सर बोलेंगे फिर कर दूंगी। वो तो जब पता कैसे उनको पता चलता है और बोलते हैं। चलो कल क्यों, आज और अभी। बिल्कुल अभी भी कर दोगी। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है लीना जी, फिर इजाजत है। थैंक यू सबको, धन्यवाद सबको, थैंक यू धन्यवाद, हरिओम सबको, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हरिओम। कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे इसी आईडी। धन्यवाद।